क्लास 10th साइंस। आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो का दूसरा पार्ट, अम्ल क्षार एवं लवण अध्याय 2। ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अम्ल क्षार के में अंतर क्या होता है, और सूचक के बारे में भी पढ़े थे कि प्राकृतिक सूचक संश्लेषित सूचक क्या होते हैं। हम लोग उतनी ही चीज़ों को पढ़ेंगे जो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल क्षारक धातु के साथ कैसे क्रिया करते हैं। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे क्रिया करते हैं। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड, ये सब देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे क्रिया करते हैं। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अब क्रियाएं, अम्लों क्षारकों में क्या होती हैं समानताएं, ठीक है। ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। ये हम लोग पीएच मान को भी पढ़ेंगे, यही सब दिया गया है। चलिए पढ़ा जाए। अम्ल की धातु से के साथ अब क्रिया करने पर क्या होता है। अम्ल की धातु से अभिक्रिया मतलब कि अम्ल जो होगा धातु से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, है ना। देखिए बहुत आसान है। ये जब कोई अम्ल होता है और उसको धातु से क्रिया कराते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस पर निकलता है। लवण क्या है, साल्ट, यानी नमक कह सकते हैं कि नमकीन टाइप का, ठीक। तो ये क्या बनाएगा, लवण तथा हाइड्रोजन गैस क्या बाहर निकल जाएगा, है ना। जब क्या बनाएंगे, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे। जब अम्ल क्या करेगा, धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा लवण यानी साल्ट, और प्लस जो हाइड्रोजन गैस होगा वो क्या करेगा, बाहर निकलेगा, है ना। तो इस प्रकार हम इसके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे अम्ल क्या है, HCl अम्ल है। धातु देखिए क्या है, जिंक हम ले लेते हैं, जिंक धातु है। ये क्या बनाएगा, लवण। तो और फिर हाइड्रोजन गैस क्या निकलेगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। H2 क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। तो H2 को हमें बाहर निकालना, ठीक। H2 को हम बाहर निकाल दिए तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होना चाहिए, है ना। जब हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन बाहर तो निकलेगा ही निकलेगा। तो ये क्या है, H2 है, तो यहाँ H2 के 2 अणु है तो अभिकारक में भी 2 अणु होने चाहिए। उत्पाद में 2 अणु है तो अभिकारक में 2 अणु होने चाहिए। अब देखिए क्या है, अगर Cl2 है, देखिए क्या है, Cl2 है, H2 तो ये बाहर निकल गया, क्या बच रहा है, ZnCl2, है ना। यहाँ ये 2 अणु जो होता है हाइड्रोजन भी ले रहा है और 2 अणु क्लोरीन के साथ जाएगा तो Cl2 होगा, तो ये बनाएगा ZnCl2। तो क्या है Zn, जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो एक क्रिया और ले लेते हैं। मान लीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और सोडियम के साथ क्रिया करानी है, तो ये क्रिया कैसे होगी, क्या बनेगा। देखिए 100% तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, है ना। H2 है तो यहाँ भी 2 अणु होना चाहिए। तो कुल मिला के H2 तो बाहर निकल गया और Cl2 ये बच रहा है, तो Na के साथ Cl2 आ जाएगा, है ना। Na कह सकते हैं कि अगर यहाँ हम 2 से कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 NaCl यानी नमक के 2 अणु, ठीक है। NaCl सोडियम क्लोराइड के 2 अणु ये तैयार हो गए। कुल मिला के सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, जिंक क्लोराइड है, ये जिंक क्लोराइड और ये है सोडियम क्लोराइड,
ठीक है बेटा, ये हो गया। कुल मिला के निकल के क्या बना कि अम्ल जब धातु से क्रिया करता है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो कह सकते हैं कि अम्ल धातु से क्रिया कर संगत धातु के लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। अब कुछ उदाहरण कहिए तो और ले ले। जैसे H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, और अम्ल है ये, और जिंक एक धातु है। तो Zn क्या, यह 100% क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक, जब हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो यहाँ 2 अणु तो यहाँ है ही। ठीक, ये तो बाहर निकल गया। अब क्या बचा? ZnSO4। Zn जिंक सल्फेट जिसे कहते हैं, ZnSO4, और प्लस ये क्या है? लवण है, और ये हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है। तो ये तो बाहर निकल गया। लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है क्या? जब हम अम्ल का धातु से क्रिया कराते हैं। ठीक, लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझ लिया। ये क्या है? जिंक सल्फेट। क्या है? जिंक सल्फेट। ये हो गया। तो अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, धातु कार्बोनेट के साथ। ठीक है, धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की क्रिया। ठीक, धातु कार्बोनेट इसमें दिया गया है धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की क्रिया। यहाँ पे दिया गया है, हम लोग पढ़ लेते हैं। धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की क्रिया। ये दिया गया है, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे क्रिया करता। पहले तो हम लोग धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करा दें, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की क्रिया कराएंगे। तो देखते हैं क्या क्या बनता है। धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की क्रिया। ठीक है, धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की क्रिया। तो इसमें बहुत, जब जो सभी धातुएं क्या होती हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाती हैं। ये हम लोगों को किताब में पढ़ लिया है। हम लोगों ने किताब में पढ़ा होगा कि जब धातु क्या है और कार्बोनेट क्या है? धातु जैसे धातु क्या है? कैल्शियम। और कार्बोनेट क्या है? CO3। ये धातु कार्बोनेट हो गया। ठीक, ये क्या है? धातु। इतना पार्ट क्या है? धातु है, और इतना क्या है? कार्बोनेट। और जब हम कोई अम्ल ले लें, जैसे HCl अम्ल ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, तो ये जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? यही हम लोगों को पढ़ना है ना। तो जानते हैं कि चूना, पत्थर, चाक और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप होते हैं। तो विभिन्न रूपों में ये सब आ जाएंगे। सभी धातुएं, है ना, सभी धातुएं कार्बोनेट कह सकते हैं। धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी हम और नहीं लिखेंगे, क्योंकि सभी धातु कार्बोनेट हैं
अम्ल के साथ क्रिया करके, अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं? क्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा जल बनाती हैं। ठीक है, बनाती हैं। इसको हम सभी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल बनाती हैं। ये 3 चीज़ बनेगा, है ना। तो जैसे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग ले रहे हैं। ये क्या है? धातु कार्बोनेट है। और जब हम अम्ल की क्रिया कराएंगे, है ना, HCl से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? अब देख लीजिए यहीं। तो यहाँ जो है क्या बनाएगा? लवण बनाएगा ना, लवण यानी क्या? CaCl2। ये तो हो गया लवण। यहाँ 2 होना चाहिए क्योंकि 2 अणु होना CaCl2 होगा, तो यहाँ 2 से करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या बनाएगा? CaCl2 और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें से देखिए, इसमें से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस, ठीक है, H2 तो बच रहा है, H2 लिख लेते हैं। इसमें एक ऑक्सीजन बैलेंस में आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से क्या बनाया? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और क्या बना रहा है? जल बना रहा है। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लिख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस प्रकार से क्या बनाता है? सभी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं, है ना। इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया। अब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की क्रिया, है ना। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ देखिए, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की क्रिया, अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएगा? देखिए, यहाँ आया धातु कोई ले लीजिए, जैसे सोडियम धातु है, और ये हाइड्रोजन की बात किया है तो H हो गया, और कार्बोनेट क्या है? CO3। ठीक है, 3 चीज़ें हैं, धातु है, हाइड्रोजन है, कार्बोनेट है। ठीक है, तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इसकी क्रिया कराएंगे अम्ल, यानी HCl ले लेते हैं। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, है ना, वही चीज़ बनेगा जो धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की क्रिया कराए थे, है ना। इसमें क्या है? हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो क्या हो जाएगा? ये बनाएगा, जानते हैं क्या? Na, धातु NaHCO3। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है। और ये क्या? अम्ल के साथ क्रिया करेगा, है ना। अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाना चाहिए? लवण बनाना चाहिए, और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, है ना। लवण क्या होगा? NaCl होगा, है ना। NaCl2 होना चाहिए यहाँ, तो इसका मतलब 2 से हमें करना पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा? NaCl2 बाहर निकल गया, NaCl2 बाहर निकल गया, बचा क्या? बचेगा कार्बन डाइऑक्साइड। एक
कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, यहाँ O बचा। अब क्या बनेगा, पानी बनेगा, है ना, ये बनेगा पानी H2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की क्रिया हो गई। तो अब धातु एवं क्षारक की अभिक्रिया क्या कहलाती है, ये देखते हैं। धातु एवं क्षारक की अभिक्रिया अगर साथ साथ कराएंगे, धातु एवं क्षारक, क्षारक जो होते हैं, क्षारक धातुओं से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातु एवं क्षारक मतलब कोई धातु है और क्षारक है की अभिक्रिया अगर कराएंगे तो क्या बनेगा, अभिक्रिया क्या होता है, ये होता है अगर हम धातु माने धातु एवं क्षारक की अभिक्रिया, तो धातु ले लेते हैं Zn और क्षारक क्या होता है, क्षारक है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, इसको ले लिए तो ये क्या बनाएगा, Zn Na2Zn Na2Zn O2 यहाँ 2 से करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो निकलेगा। ये है जिंक, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ बाहर निकल जाएगा। इससे स्पष्ट होता है क्षारक धातुओं से अभिक्रिया कर संगत धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इस प्रकार से हम लोग कर लिए। अब देखिए क्या होता है, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया, अगली पॉइंट आई है अम्ल क्षार की अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक इम्पॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अम्ल क्षारक की अभिक्रिया, अम्ल क्षारक की अभिक्रिया कैसे, क्या मिलता है, अम्ल एवं क्षारक की आपसी अभिक्रिया से लवण तथा जल का निर्माण होता है। ठीक है, अगर इन दोनों को जब हम क्या कराएंगे, क्रिया कराएंगे, तो क्या बनेगा, ये बनेगा लवण तथा जल बनेगा। इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे, है ना। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, लवण कोई NaOH ले लिया, है ना, NaOH, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और प्लस जल, प्लस क्या लेंगे, अम्ल लेंगे, है ना, लवण तथा जल अम्ल लिए हैं, और क्षारक लेना है ना, क्षारक और अम्ल, चाहे इधर लिखिए, चाहे इसको इधर लिखिए, चाहे इसको इधर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्षारक को पहले लिख लिया, अम्ल लिखेंगे, है ना, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे, तो ये क्या बनाएगा, लवण तथा जल की प्राप्ति होती है ना, दोनों मिला के क्या होता है, लवण तथा जल की प्राप्ति होती है। लवण क्या है, NaCl, नमक बनेगा NaCl, और ये क्या होता है, ये H2 यहाँ
NaCl नमक हो गया। ठीक, तो क्या निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकल गया। ठीक है, देखिए बात बराबर है। NaCl एक अणु है ना, और ये क्या है H2 H2 हो गया, और वो H2O बाहर निकल गया। ठीक, इस प्रकार से क्या हो गया कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से क्या बनता है, लवण तथा जल का निर्माण होता है। ये हमारा NaCl क्या है, नमक है, लवण तथा जल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लिखेंगे अम्ल तथा क्षारक की आपसी अभिक्रिया से लवण तथा जल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, इस प्रकार हो गया। इसको हम लिख लेते हैं कि अम्ल और क्षारक कह सकते हैं, मिल करके अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण, ठीक, और जल का निर्माण करेंगे, है ना। ये इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी, इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगी उदासीनीकरण। ठीक है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उदासीनीकरण अभिक्रिया आ जाता है बोर्ड में। तो इसके आगे क्या पढ़ना है, अब हम लोग पढ़ेंगे धातु ऑक्साइड के साथ अम्लों की अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड का अम्लों के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं धातु ऑक्साइड का अम्लों के साथ अभिक्रिया। ठीक, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कि धातु ऑक्साइड क्या है ना। जैसे धातु क्या है, जैसे कैल्शियम Ca धातु है, ऑक्साइड O फॉर ऑक्साइड, तो CaO क्या है, धातु ऑक्साइड है। ठीक, और जैसे क्या है, धातु क्या है, कॉपर है, ऑक्साइड वो, जैसे क्या है Cu, ये क्या है, धातु है, ऑक्साइड क्या है, वो CuO। ये सब क्या होते हैं, धातु ऑक्साइड होते हैं ना। कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, और भी धातुएं हम लोग ले सकते हैं, जिंक ऑक्साइड। तो इनकी अभिक्रिया अम्लों के साथ करानी है ना। जैसे हम ले लेते हैं कि CuO है ना, CuO ले लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड, इसको कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। ठीक है बेटा, कॉपर ऑक्साइड ले लिए। अब इसको हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराना। अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा, तो इसमें भी बिल्कुल उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह है, बिल्कुल उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह है, होती है। ठीक है, इसमें भी लवण तथा जल बनता है। तो क्या बनाएगा,
जल तो बनाएगा, H2O होना चाहिए, तो H2 है यहाँ, H की जगह 2 नहीं है, तो 2 से हम क्या कर दें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन भी बनेगा, CuCl2 बन जाएगा, है ना, लवण बन जाएगा। लवण क्या है, CuCl2, CuCl2, और प्लस ये हाइड्रोजन क्या है, बाहर निकल गया, हाइड्रोजन नहीं, पानी बाहर निकलेगा, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता था, लवण तथा जल बनता था। इसी प्रकार ये भी है, लवण तथा जल बनेगा। ये क्या होगा, बिल्कुल उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह, है ना, बिल्कुल उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह, अभिक्रिया की तरह, बिल्कुल ये उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह है। इसमें भी लवण तथा जल बन रहा है। ये क्या है, कॉपर, ये क्या है, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, ठीक है बेटा, कॉपर क्लोराइड है। ये क्या है, लवण है, और ये क्या है, जल। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होता है कि धातु ऑक्साइड अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। अब एक एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं, है ना। तो कॉपर ऑक्साइड हुआ, अब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, लेते हैं धातु ऑक्साइड, ये धातु है, क्या है, धातु है, और ये क्या है, ऑक्साइड। तो कुल मिला के क्या बना, धातु ऑक्साइड, CaO, CaO को हम 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक के 2 अणु से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, CaCl2 बनाएगा। CaCl2 क्या है, ये कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड है। अब ये जल भी बनाएगा ना, H2, ये वो, ठीक है, तो H2O, ये H2O इसके साथ हुआ, और ये जो है इसके साथ, ठीक है, तो ये 2 अणु इसके साथ आएगा ही। एक चीज़ हम बता दे रहे हैं, अगर लिखा है कि 2x और y, ठीक है, इसका मतलब है 2 जो है शेयर कर रहा है x को भी y को भी, है ना, ये जानते रहना है। मतलब कि हम वैसे बता रहे हैं कि अगर 3AB लिखा, तो ये केमिस्ट्री मतलब रिएक्शन में ये 3A के साथ भी होगा और B के साथ भी होगा अणु, ठीक है, ये सीखना है। अब इसके बाद नंबर आता है किसका, ये हो गया ऑक्साइड। अब क्षारक और अधातु से अभिक्रिया करने पर क्या बनाते हैं, जब कोई क्षारक होता है और अधातु, क्षारक का धातुओं के साथ अभिक्रिया, क्षारक, क्षारक और अधातु से अभिक्रिया, जब क्षारक अधातु से क्रिया करेंगे तब क्या होगा, तो जान लीजिए क्षारक क्या है। क्षारक, क्षारक हम जान लेते हैं, जैसे क्षारक क्या होता है, क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्षारक है। अधातु क्या है, अधातु जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, है ना, ठीक, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और सारे अधात्विक ऑक्साइड हैं, ठीक है। अधातु तो क्या बनाता है ये जान लीजिए, तो बिल्कुल ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह है ना, क्योंकि धातुओं की प्रकृति अम्लीय होती है जो क्षारक से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान होता है, तो इसमें भी लवण तथा जल बनाएगा। जैसे हम ले लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनाएगा, ये CO2 है, तो Na2CO3 बनाना चाहिए, तो यहाँ 2 से करना पड़ेगा, तब तो पानी बनेगा, H2O तब बनेगा। तो
हम लोग क्या करें कि जब इसका रिएक्शन होगा तो Na2 ये हो गया और Na2CO3 वो इसके साथ आ गया, ठीक, CO3 हो गया और प्लस पानी बनाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और क्या है, ये जल। और सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, लवण, और ये क्या होता है, जल। ये भी क्या है, ये बिल्कुल उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह है, उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता था, जब अम्ल क्षार मिल के क्या बनाते हैं, लवण जल। उसी प्रकार इसमें भी है, क्षारक अधातु से क्रिया करके, क्योंकि अधातुओं की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय, ठीक है। ये क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, है ना। तो तब भी वही बनाएगा, अम्लीय है तो अम्ल क्षार मिल के क्या बनाते हैं, लवण जल बनाते हैं। बहुत सिंपल है, बिल्कुल उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह ये है। अब देखिए लवण क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं इसको पढ़ लेते हैं। लवण जो होता है यानी साल्ट, क्या होता है, साल्ट यानी नमक। ये क्या होते हैं, उदासीनी अम्ल जो होते हैं, इसको हम ऐसे कहें, अम्ल एवं क्षारक के उदासीनी अपक्रिया करने के पश्चात प्राप्त आयनिक उत्पाद होते हैं, है ना। लवण जो होते हैं, यहाँ लिखेंगे लवण। लवण कैसे प्राप्त होता है, जब अम्ल एवं क्षारक की अपक्रिया करने के पश्चात क्या बनता है, एक उत्पाद के रूप में ये प्राप्त होता है। कैसे, जैसे क्या होता है, अम्ल हम क्या ले लें, HCl अम्ल ले लिए, ठीक। अब प्लस क्षारक NaOH ले लिए, है ना। तो ये देखिए NaCl, यहाँ से क्या प्राप्त होगा, नमक प्राप्त होगा ना, NaCl। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो लवण होते हैं, अम्ल और क्षार, अम्ल तथा क्षारक, अम्ल तथा क्षारक के उदासीनीकरण क्या होता है, अम्ल क्षार मिला के क्या बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया का आयनिक उत्पाद है, मतलब प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है ना, उत्पाद है। ये क्या होता है, ये होता है लवण, ठीक है। अब अम्लीय लवण क्या है, अम्लीय लवण प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के साथ अपक्रिया करके क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, है ना। तो अब इसमें हम पहला पढ़ लें, लवण में अम्लीय लवण क्या है, अम्लीय लवण, इसको पढ़ेंगे कि अम्लीय लवण जो होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक, कमजोर यानी दुर्बल क्षारक। प्रबल माने मजबूत या ताकतवर, दुर्बल माने कमजोर। जब प्रबल अम्ल मिलेगा और कमजोर क्षारक मिलेगा, है ना, तो क्या बनाएंगे, अम्लीय लवण बनाते हैं, अम्लीय लवण। तो इसको हम क्या कर दें, ऐसे लिखेंगे कि अम्लीय लवण क्या है। तो अम्लीय लवण होते हैं जब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक के साथ क्रिया होता है
तो अम्लीय लवण प्राप्त होता है ना। तो ये जैसे हम ले लेते हैं प्रबल अम्ल क्या है, HCl ले लें, ठीक। और दुर्बल क्षारक क्या है, दुर्बल क्षारक NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH ले लें। तो क्या बनेगा, NH4 और Cl इसके साथ आ जाएगा ना, Cl और प्लस क्या बनाएगा, H2O, पानी बना दिया। तो ये क्या है, अम्लीय लवण, ठीक है, अम्लीय लवण, अम्लीय लवण ये प्राप्त हो गया। उदासीनी लवण क्या होता है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक जब मिलते हैं तो क्या होता है, उदासीनी लवण बनता है, उदासीन लवण बनता है। दूसरा उदासीन लवण, ये क्या है, जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक मिलेंगे, है ना, प्रबल अम्ल, इतना आप लोगों के लिए काफ़ी होगा पढ़ने में। प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक मिलेंगे तो क्या बनाएगा, उदासीन लवण, न्यूट्रल, उदासीन लवण वो न्यूट्रल होगा, है ना। तो प्रबल अम्ल क्या ले लें, HCl, और प्रबल क्षारक क्या है, NaOH, ये मिल के बनाएगा क्या, नमक, NaCl और प्लस पानी निकलेगा H2O, ठीक। अब देखिए क्षारकीय लवण क्या है, अम्लीय लवण, उदासीन लवण और क्षारकीय लवण। देखिए क्षारकीय लवण, ठीक। क्षारकीय लवण होते हैं दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल और प्लस, दुर्बल अम्ल लिखते हैं, अम्ल और प्लस प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक, क्षारक ये क्या बनाते हैं, ये जो होते हैं, ये जो बनाएंगे ये क्षारकीय लवण बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्षारकीय लवण बनाएंगे, ठीक है। दुर्बल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल ले लेते हैं हम, HC2H3O2, ये है NaOH प्रबल क्षारक। अब ये बनाएगा Na2H3O2, है ना। इतना बड़ा नहीं आता है और ये आता भी नहीं है ना। तो ये जानते हैं क्या होता है, ये क्षारकीय लवण होता है, बस इतना जानते रहें, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे में, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस हम लोग इसको जान लें क्या चीज़ होता है ना। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार ये इसके बारे में आता है अधिकतर बोर्ड एग्जाम में। प्रबल अम्ल क्या है, प्रबल क्षारक क्या है। तो देखिए अम्ल क्या है, जिसमें हाइड्रोजन आयनों की संख्या क्या हो, अधिक हो, वो क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा, ठीक। जिसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो होती है कम होती है तो क्या होता है, दुर्बल क्षारक दुर्बल अम्ल होगा, ठीक। और ये क्या है, H प्लस आयन क्या होते हैं, ये अम्ल से संबंधित है। OH जो होते हैं निगेटिव, ये क्या है, क्षार से संबंधित है ना, क्षारक होते हैं। तो ये OH निगेटिव आयनों की संख्या जिसमें ज़्यादा होगी वो क्या होंगे, प्रबल क्षारक होंगे, और जिसमें OH निगेटिव आयनों की संख्या कम होगी वो क्या होंगे, दुर्बल क्षारक होंगे, है ना। तो इन अंतरों को हम लोगों को समझ लेना है कि प्रबल अम्ल क्या है, प्रबल क्षार क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, दुर्बल क्षार क्या है। प्रबल क्या होगा, H प्लस आयनों की संख्या ज़्यादा, ठीक। वो प्रबल अम्ल होगा, किसी विलयन में पहले अम्ल कैसा है, किसी विलयन में प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है। तो किसी अम्ल में H प्लस आयनों की संख्या अधिक होगी तो प्रबल अम्ल होगा, प्रबल माने ज़्यादा अम्लीय होगा, है ना। और किसी विलयन में H प्लस आयनों की संख्या कम होगी तो क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा, है ना। अब देखिए क्या है,
जिसमें OH निगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या ज़्यादा होगी तो प्रबल क्षारक होगा, है ना। और OH निगेटिव आयनों की संख्या कम होगी तो क्या होगा, दुर्बल क्षारक होगा। बस यही आप लोग जानते रहें इसके बारे में, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीएच मान से संबंधित, है ना। पीएच मान से संबंधित अब हम लोग नेक्स्ट तीसरे वीडियो में बताएंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। अब स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।